वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में जो हमारा यूनिट 3 पे फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल सिस्टम में, तो ऑटोमोबाइल में अगर किसी चीज़ को अगर कंट्रोल करने की बात किया जाए तो एक ड्राइवर जो है किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि से अगर मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है, अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, इस तरह का आपका कोई व्हीकल है, ठीक, यहाँ पे आपका लगा हुआ रहेगा स्टीयरिंग, ठीक। अच्छा, फिर अगर हम बात करें आगे हेडलाइट होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक जो ड्राइवर होगा आपका, वो अगर इसको चलाता है तो क्या होगा कि से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, डायरेक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। रोड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अनुसार आपको डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टर्निंग पे आकर करके आपके डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि से पहला चीज़ तो है कि डायरेक्शन को हम लोग को चेंज करना होता है, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर है, अगर कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को, तब गाड़ी को कंट्रोल करते समय उसका ध्यान रहना चाहिए कि से जो डायरेक्शन में उसको जाना है उस डायरेक्शन में वो गाड़ी को लेकर के जाए, उसको टर्न कराए, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है उसके स्पीड को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके स्पीड को कंट्रोल इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हर जगह पे आप एक स्पीड से तो नहीं चल सकते न हैं। मतलब गाड़ी अगर मान लेते हैं कि बहुत तेज़ी से आप चला रहे हैं तो हमेशा आप तेज़ी से तो नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि से हमको स्पीड कम करने की भी ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो ड्राइवर होगा वो कंट्रोल करेगा, हम लोग का मतलब हम लोग को चलाने नहीं आएगा, नहीं कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर चलाने आएगा तो हम लोग भी चलाएंगे तो कंट्रोल करेंगे। तो पहला चीज़ हमारा बना क्या कि डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, दूसरा स्पीड को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो ये लाइट वगैरह जो आपका लगा हुआ है, जो इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगे हुए रहेंगे, वो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ड्राइवर ही सबको कंट्रोल करता है। तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है आपको व्हीकल में, ठीक है। एक गाड़ी चलाने वाले को इन चीज़ों को गाड़ी में कंट्रोल करना पड़ता है। तीन चीज़ कौन कौन आया आपका? डायरेक्शन, स्पीड और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम जो आपको इस तरह से हमने व्यवस्था बनाया था, जो इसको पकड़ करके चलाता है आपको ड्राइवर, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म के तहत जो है से वो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। टर्न करा कर करके उसको व्हीकल को मोड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो आपका कंट्रोल हो गया स्टीयरिंग सिस्टम से। स्पीड कंट्रोल किससे होगा? तो ब्रेक और एक्सेलरेटर सिस्टम से। ब्रेक और एक्सेलरेटर सिस्टम से हम लोग किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को हम लोग किस चीज़ से कंट्रोल करते हैं? तो स्विच से कंट्रोल करते हैं। स्विच लगाए हुए रहते हैं और स्विच को दबाने पे आपका जो है लाइट जलता है या लाइट बंद होता है, ठीक है। तो स्विच से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है से आपको कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होता है। लेकिन ये इस कंट्रोल सिस्टम में हम लोग का जो सिलेबस है वो यहाँ ये वाला पोर्शन जो है यूनिट 3 का पार्ट है। यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल का जो पोर्शन है वो हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो है ये आपको आएगा यूनिट 5 में। ये कहाँ आएगा? यूनिट 5 में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, पूरा एक आपका चैप्टर ही आपका जैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पे है, तो उसको हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो बात करने वाले हम लोग वो डायरेक्शन कंट्रोल का जो स्टीयरिंग सिस्टम है उस पर हम लोग बात करेंगे। इसको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आएंगे स्पीड कंट्रोल पे, ठीक है। जिसमें हम लोग ब्रेक और ब्रेक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या होते हैं, उसके किस तरह से वो वर्किंग करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ब्रेक सिस्टम में। स्टीयरिंग सिस्टम में भी सेम चीज़, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, अलग अलग तरह के जो टाइप्स आए हैं, नए नए जो मॉडर्न कार में इस्तेमाल होने वाले जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में जो पहले जो आपका गाड़ी आता था वो कैसा होता था, उसका स्टीयरिंग सिस्टम कैसा होता था, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होता है। तो आप सबसे पहले अगर जनरलाइज अगर बात किया जाए तो स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने लिखा कि दिस सिस्टम अलाउज द ड्राइवर टू गाइड द मूविंग व्हीकल ऑन द रोड। ये ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है कि ड्राइवर को अलाउ करता है और साथ ही साथ उसको गाइड करता है डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, टू गाइड द मूविंग व्हीकल ऑन द रोड, रोड पे उसको चलने के लिए गाइड करता है। ठीक है, बाय टर्निंग इट राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट हम लोग टर्न कर कर करके व्हीकल को कंट्रोल करते हैं एज वी वांट, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। जैसा हम लोग राइट मोड़ना चाहते हैं राइट मोड़ते हैं, लेफ्ट मोड़ना चाहते हैं लेफ्ट मोड़ते हैं। ठीक है, घुमा कर करके सर्कुलर रूप में आपका रहता है स्टीयरिंग, देखते हैं हम लोग कार में। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग अ स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। जब आप स्टीयरिंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग आप संभाल रहे हैं, तो उस समय आपका व्हील मूवमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि से आपने स्टीयरिंग ऐसे घुमाया और आपका जो व्हील मूवमेंट है वो भी नहीं किया, या व्हील मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है सही से, तो कहने का मतलब ये है कि से वो निश्चित रूप से ख़राब हो गया है और ख़राब होने के कारण से आपका ऐसा सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है से आपको नुकसान करती है। ठीक ना, चलाते चलाते अगर कोई प्रैक्टिकली अभ्यस्त हो जाता है तो उन चीज़ों को समझ लेता है, लेकिन जो नया व्यक्ति, नया ड्राइवर अगर किसी गाड़ी को पकड़ता है और उसका जो व्हील मूवमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव में है, तो वो तो अपने हिसाब से मुड़ेगा। और व्हील जो है से आप मान लेते हैं कि एक राउंड लेते हैं, अब व्हील जो है से मुड़ता है 2 राउंड में, तो इसका मतलब ये है कि से वो 1 राउंड लेगा अपने हिसाब से और 2 राउंड में मुड़ना रहता है, मुड़ेगा है नहीं, जा करके ठोक देगा किसी गाड़ी में। तो ये व्हील मूवमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट व्हील मूवमेंट होना चाहिए। एंड व्हील शुड नॉट स्लाइड ऑन द रोड, और उस स्थिति में जो व्हील है वो रोड पे स्लाइड ना हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि से स्लाइड जो है वर्ड आता है आपको रगड़ाना। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि ये आप चला रहे हैं इसको, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको मोड़े, ठीक है, अगर ये इस तरह से चल रहा था, अगर मान लेते हैं इस तरह से चल रहा था, ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह से हमने टर्न कर दिया, तो टर्न करने के बाद इसका मूवमेंट तो इधर जाना चाहिए, लेकिन अगर स्पीड आपका ज़्यादा है तो उस स्थिति में ये क्या होगा, रगड़ा कर करके आगे चल जाएगा। तो ये जो है आपका स्लाइड नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तब आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम सही काम कर पाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली काम कर पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक स्टीयरिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए ताकि जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है वो सही रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है कि द स्टीयरिंग मैकेनिज्म शुड बी इजी टू हैंडल, यानी कि आसान से उसको हम लोग हैंडल कर सकें, एंड वेरी एक्यूरेटली, और बहुत ही एक्यूरेट रूप में उसको हैंडल किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि मूवमेंट हम जब दें तो वो मूवमेंट उसमें आ जाए। ठीक ना, ये नहीं कि आपका स्टीयरिंग किसी किसी गाड़ी में ऐसा रहता है, आपको दिया जाता है कि जब उसको आप टर्न करते हैं, हम लोग आगे इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब हम लोग टर्न करते हैं तो कुछ टर्निंग के बाद इनके आधा टर्न लेते हैं, तब जो है से आपका व्हील जो है से टर्न होता है। ठीक ना, टर्न होना शुरू होता है। तो कहने का मतलब उस चीज़ को ड्राइवर जो है से प्रैक्टिस कर करके समझ लेता है। ठीक ना, लेकिन जो नए व्यक्ति जाते हैं तो वो तो सोचेंगे कि हम हल्का सा भी टर्न किए तो चक्का टर्न हो गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक ना, तो क्या होना चाहिए, मैकेनिज़्म जो है वो आसान होना चाहिए और साथ ही साथ वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक ना, तभी वो सही से आपका काम कर पाएगा। फिर कहता है कि इट शुड बी टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ इरिवर्सिबल सो दैट द स्टक ऑन द रोड सरफेस इनकाउंटर्ड बाय व्हील आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ड्राइवर हैंड। कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टीयरिंग मैकेनिज़्म है
वो इरिवर्सिबल टाइप होना चाहिए। इरिवर्सिबल टाइप इसलिए क्योंकि हम लोग जो टर्निंग दे रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, वो मूवमेंट आपका क्या होना चाहिए, व्हील को जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन व्हील के मूवमेंट के कारण से आपका जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो मूवमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने क्या किया, कोई व्यक्ति है, ये आपका व्हील है, ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ रहेगा, टाई रॉड के साथ कनेक्टेड आपका रहेगा ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चलाने वाला आदमी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि से ये चीज़ों को चला रहा है, तो इसके कारण से व्हील में मूवमेंट आना चाहिए, ये सही है। लेकिन व्हील के मूवमेंट अगर हो रहे हैं, व्हील अगर अपने से रोड में जब झटके आते हैं उसके कारण से व्हील जो मूवमेंट ले लेता है, वो व्हील के मूवमेंट के कारण से स्टीयरिंग नहीं घूमे तभी आपका सही काम करेगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं व्हील अगर अपने से घूमता है और उसका इफेक्ट आपको यहाँ दिखता है, कहने का मतलब इस टर्निंग अगर लेता है और इसके कारण से अगर आपको व्हील जो है आपका स्टीयरिंग व्हील वो अगर टर्न होने लगता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप चाहेंगे उसको इधर की ओर मोड़ना, व्हील अगर इधर की ओर टर्न हो रहा है तो वो अलग डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा, तो आपको चलाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसे इरिवर्सिबल होना चाहिए, कि इसे रोटेशन जो हम लोग दें यानी टर्निंग पावर जो दें वो सिर्फ व्हील को जाए, ना कि व्हील के टर्निंग पावर से आपका जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो भी रोटेट होने लगे, ठीक ना। यानी कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म के कारण से व्हील तो टर्न करे, लेकिन व्हील टर्न होने के कारण से स्टीयरिंग मैकेनिज्म टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये अगर खुद से टर्न होता है तो इसके कारण से आपका जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो नहीं टर्न होना चाहिए, नहीं तो आपका वो इरिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, फिर कहता है कि इट शुड हैव सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट। ये जो है थोड़ा बहुत सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना हम ऐसे मोड़ते हैं ना, तो मोड़ कर करके जब छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो खुद ब खुद सीधा हो जाता है, तो सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं, ठीक ना। खुद से सीधा होने की जो आपका प्रक्रिया होता है उसको हम लोग सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो दैट व्हेन द ड्राइवर रिलीज द स्टीयरिंग व्हील आफ्टर टेकिंग अ टर्न, जब वो ड्राइवर टर्न लेता है, मोड़ता है, और उसके बाद जब वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता है, द व्हील शुड ट्राई टू अचीव अहेड, और व्हील जो है से क्या होना चाहिए, वो सीधे डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा इफेक्ट होना चाहिए, राइटनिंग इफेक्ट होना चाहिए, ताकि जो है अगर ड्राइवर उसको स्टीयरिंग मैकेनिज्म को घुमा करके अगर छोड़ देना तो वो खुद से सीधा होने की प्रवृत्ति रखता हो, तब जो है से आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो सही और अच्छा कहलाएगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट जो है से आपको एक अच्छे गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। एक अच्छे ऑटोमोबाइल्स का रिक्वायरमेंट होता है स्टीयरिंग मैकेनिज्म में, तब जो है आप डायरेक्शंस को ईजिली वे में आप हैंडल कर सकते हैं, इजीली वे में आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कुछ ही बात किया स्टीयरिंग सिस्टम में। तो इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें आपका इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म पे जाएंगे, और भी एक दो पॉइंट आपका आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो तक इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।